हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्या है? आजकल इसकी इतनी चर्चा क्यों है? क्या आपको पता है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर्शियन खाड़ी और ओमान खाड़ी के बीच की स्थिति को जोड़ती है। यह स्थिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय समुद्री मार्ग है, जिसे चोक पॉइंट कहते हैं। यह वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा ले जाने वाला मार्ग है। इसे वैश्विक ऊर्जा कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है। यह सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ईरान जैसे देशों से तेल निर्यात का प्राथमिक मार्ग है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का मुसंदम नामक वही क्षेत्र है। दोनों तटों की सबसे कम दूरी करीब 39 किलोमीटर है। ईरान इस स्ट्रेट पर अपना आधिपत्य जमाकर विदेशी जहाज़ों पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेशनल कानून UNCLOS के अनुसार यह रास्ता सभी देशों के लिए खुला मानकर चलता है। ट्रांजिट पैसेज का अधिकार किसी भी देश द्वारा न रोकने की बात कही गई है। हर साल दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही गुजरता है। अगर इस रास्ते पर किसी भी प्रकार का अड़ंगा पड़ता है तो या कोई भी देश इसे बंद करने की धमकी देता है तो पूरी दुनिया के तेल के दाम पर फर्क पड़ जाता है। तेल के दाम बढ़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लंबाई करीब 167 किलोमीटर है। इस स्ट्रेट में 2 लेन निर्धारित की गई हैं। एक तरफ से पानी का जहाज आता है और दूसरी तरफ से जाता है। समुद्र पर विभिन्न देशों के दावे को UNCLOS यानी कि मुख्य कानून संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि नियंत्रित करता है। इसके अनुसार हर देश अपने तट रेखा से 22 किलोमीटर तक क्षेत्रीय जल पर मालिकाना हक जता सकता है। इसके बाद 370 किलोमीटर तक विशेष आर्थिक जोन होता है, जहां मछली पकड़ने और संसाधनों का अधिकार होता है, लेकिन दूसरे देशों के जहाज़ों को गुजरने का अधिकार भी होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट इंटरनेशनल ट्रांजिट पैसेज है, जहां सभी देशों के जहाज आ जा सकते हैं। UNCLOS के मुताबिक यहाँ के तटीय देश इस रास्ते पर बाधा नहीं बन सकते। वो इस रास्ते को कानून नहीं रोक सकते हैं। ओमान इस संधि को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है, लेकिन ईरान ने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं, उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके क्षेत्रीय जल का हिस्सा है। 1993 में उसने अपना कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि विदेशी युद्धपोतों, सबमरीन्स या फिर कोई खतरनाक सामग्री वाले जहाज़ों को वहां से गुजरने के लिए उससे अनुमति लेनी होगी। UNCLOS के ट्रांजिट पैसेज व्यवस्था को ईरान पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। ईरान का कहना है कि यह सिर्फ इनोसेंट पैसेज है, लेकिन अगर सुरक्षा को खतरा हो तो इस पैसेज को रोका जा सकता है। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला होता है या कोई ऐसी स्थिति हो जाती है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। ईरान का कहना है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुश्मन देशों के जहाज़ों को नहीं गुजरने देगा। हाँ, दोस्त देशों को वह सुरक्षित रास्ता दे सकता है। ईरान का कहना है कि वह पर्शियन गल्फ, ओमान के क्षेत्रीय जल और हॉर्मुज़ पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के दौरान कई बार इस रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जाती रही हैं। अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट फारस खाड़ी के देशों से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के वैश्विक आवाजाही के लिए यह एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का एक्सपोर्ट इसी मार्ग पर निर्भर है तथा 80% से अधिक तेल एशियाई बाज़ारों, विशेषकर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है। क्या आपको पता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नाम हॉर्मुज़ कैसे पड़ा?
होर्मुज केवल एक स्ट्रेट का ही नाम नहीं है, इस नाम से एक शहर और सामुद्रिक साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यहाँ के शासकों ने अपना केंद्र एक द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया। इस द्वीप को भी होर्मुज द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यह द्वीप फारस के खाड़ी के मुहाने पर था। इसी वजह से आसपास के समुद्री रास्तों को भी होर्मुज के नाम से जाना जाने लगा। फारस परंपरा में ईश्वर का नाम अहुरमज़दा है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि समय के साथ अहुरमज़दा से ओरमज़द या ओहरमज़द जैसे रूप बने और बाद में होर्मुज और आगे चलकर होर्मुज बन गया। ईरान की खाड़ी यानी कि होर्मुज स्ट्रेट के तटीय इलाके आमतौर पर भौगोलिक और जलवायु दोनों कारणों की वजह से यहाँ मानव बस्ती और विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यह क्षेत्र आमतौर पर शुष्क और असहनीय रूप से गर्म रहता है, लेकिन व्यापक तेल खनन की वजह से इस क्षेत्र में कुछ विकास देखने को मिलता है। धूल, सुबह का कोहरा और धुंध के कारण स्ट्रेट में दृश्यता कुछ कठिन हो जाती है। धूल भरी धुंध ईरान के दक्षिण तट पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एलएनजी गैस को तरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसके परिवहन में 600 गुना कम जगह लगती है और गंतव्य पर पहुंचने पर इसे वापस गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग हीटिंग, कुकिंग और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। होर्मुज स्ट्रेट मध्य पूर्व से उर्वरक निर्यात का यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां उत्पादन प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। विश्व के उर्वरक व्यापार का लगभग 1/3 भाग सामान्यतः इस जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। यह स्ट्रेट आयात के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसमें भोजन, दवाएं और तकनीक की आपूर्ति शामिल है। आमतौर पर हर महीने लगभग 3000 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं, लेकिन हाल ही में इसमें काफ़ी कमी आई है। वजह ये कि इजराइल और अमेरिकी सैन्य हमले के बाद ईरान ने ऑयल टैंकरों और अन्य जहाज़ों पर हमला करने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि 2 दर्जन जहाज़ों पर हमला भी किया। आज ऊर्जा की कीमतें अस्थिर हैं और संघर्ष से पहले के स्तर से काफ़ी ऊपर बनी हुई हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।